वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल। कैसे हो बच्चों आप लोग? तो आज नया लेसन करेंगे, वर्ल्ड पीस, जो कि आपका लेसन नंबर 16 है। राइट, पेज नंबर क्या है? 66। तो आप लोग सब अपना टेक्स्ट बुक निकालिए, साथ साथ पढ़ेंगे ना। पेज नंबर 66 रोज ऐसे साथ साथ पढ़ेंगे तो बेटा आप लोग को इंग्लिश बहुत अच्छी तरह जोड़ के पढ़ना आ जाएगा। राइट, तो चलिए साथ में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहला लेसन में क्या लिखा है? स्टूडेंट्स आर फाइटिंग इन द क्लासरूम। ये एक क्या कहानी है? एक क्लासरूम में टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, वो सब झगड़ रहे हैं। फिर टीचर उनको कुछ ज्ञान दे रही है, उसी के बारे में ये लेसन है। यस, यूपीएस बोरकला, गुड इवनिंग बेटा। राइट, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या लिखा है बेटा? स्टूडेंट्स आर फाइटिंग इन द क्लासरूम, द टीचर एंटर्स द क्लासरूम। ऐसा हुआ है क्या बच्चों आपके क्लास में? आप लोग झगड़ते हो क्या आपस में? आप लोग झगड़ते हो आपस में, अचानक टीचर आ जाती है, फिर चुपचाप हो जाते हो, ऐसा होता है क्या? कितने बच्चे ऐसा करते हैं? झगड़ना अच्छी बात है क्या? हाँ, यस यस, कारदाना ने बताया, यस, ऐसा होता है। मगर क्या है ना बच्चों, टीचर वहां पे मौजूद है या नहीं है क्लासरूम में, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिसिप्लिन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अपने आप को आपको मॉनिटर करना चाहिए। किसी और को आपको क्यों मॉनिटर करना है? मॉनिटर यानी कि क्यों आपको साथ देखना है? आप खुद कर सकते हो अपना देखभाल, और अपना क्या बोले बिहेवियर, कैसा बिहेव करने का, कैसे बर्ताव करने का आप खुद देख सकते हो। ठीक है ना? तो यहाँ पे अभी मैंने मीनिंग लिख के रखा है, मगर ये लेसन हम पढ़ने वाले हैं, एक एक लाइन पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि ये जो है क्लासरूम में बातचीत हो रही है, मगर वहां पे टीचर कहाँ पे विश्व शांति के बारे में बात करने लगने जा रही है। यस। तो क्या बच्चों आप मानते हो कि अगर शांति अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने 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 अंदर होती है, अगर हम अपने शांति रखेंगे तो सबके साथ हम अच्छा साथ चलेंगे ना बेटा, तो विश्व भी शांति रहेगा ना। तो वो ही हमारे टीचर यहाँ पे इन लोग को बताने वाली है जी। चलिए पढ़ेंगे। तो क्या सिचुएशन है? स्टूडेंट्स क्लासरूम में, स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं, टीचर की एंट्री हो रही है। टीचर बता रही है, स्टूडेंट्स व्हाई आर यू फाइटिंग? तो ये लेसन है ना, यहाँ पर मीनिंग आप बाद में आएंगे। मैं आपको एक्टिविटी के द्वारा पढ़ाने वाली हूँ। तो हम लोग मीनिंग्स हम आपको मैं ओरली बताऊंगी, फिर हम आएंगे बोर्ड पर, फिर आपको लिखने का भी समय दूंगी। तो चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। ऑल राइट। यस, मेरे बच्चे बहुत प्यार से पढ़ने वाले हैं आज। यस, तो मैंने इसका दो पार्ट जैसे बनाया है कि समय के हिसाब से हम लोग बना जाएंगे। तो ये इसका वर्ल्ड पीस पार्ट नंबर 1। ओके, तो पहला लाइन इसमें क्या है करके हमारा हम देखेंगे। राइट, तो हमारा पहला पहला टीचर क्या बोल रही है? टीचर क्या बोल रहे हैं बच्चों को? स्टूडेंट्स व्हाई आर यू फाइटिंग? क्यों लड़ रहे हो? ऐसे करके टीचर अंदर आते ही लड़ रहे थे ना, तो टीचर ऑब्वियसली यही सवाल पूछेगी। तो बच्चों ने क्या जवाब दिया इसका? हम पलट के देखें बच्चों का जवाब। चलिए पलट के देखेंगे। अमन क्या बोला? मैडम, शांति स्नैच्ड माई बुक। अभी स्नैच्ड यानी कि क्या बेटा? छीनना। छीना, शांति ने मेरे बुक छीन लिया मेरे से। तो फिर शांति क्या बोल रही है? नो मैडम, अमन इज टेलिंग अ लाई। मैडम नहीं मैडम, अमन झूठ बोल रहा है। लाई यानी कि यहाँ पर लेटना नहीं है, यहाँ पर लाई यानी कि झूठ बोलना है। तो शांति बोल रही है, नो मैडम, अमन इज टेलिंग अ लाई, ऐसे करके बोल रही है। तो उसके बाद में हमारी टीचर जो है क्या बोल रही है? हमारा टीचर क्या बोल रही है देखेंगे हम। तो फिर हम जाएंगे सेकंड स्टेटमेंट पे। टीचर बोल रही है, स्टॉप फाइटिंग, यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन फाइटिंग, यूज इट इन अ राइट वे। इफ यू आर नॉट एबल टू कीप पीस इन योर क्लासरूम, हाउ कैन यू कीप पीस इन द वर्ल्ड? यानी कि स्टॉप फाइटिंग, झगड़ा करना बंद करो। यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन फाइटिंग, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, जो वेस्ट यानी व्यर्थ, अपनी जो ऊर्जा है व्यर्थ मत करो झगड़ा करने में। यूज इट इन द राइट वे, सही से उपयोग करो अपनी जो ऊर्जा है, एनर्जी है।
If you are not able to keep peace in your classroom, how can you keep peace in the world? अगर क्लासरूम में आप लोग पीस यानी कि शांति नहीं बनाए रख सकते हो, तो विश्व में कैसे आप लोग करोगे? ऐसे करके बता रही है हमारी टीचर। तो इसका जवाब क्या बताया हमारे इसने अमन ने बताया, मैडम व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन? ऐसे करके हमारे अमन ने बताया कि पीस माने इन द वर्ल्ड माने क्या होता है, ऐसे करके हमारे अमन ने पूछा। ठीक है ना? तभी टीचर ने क्या जवाब दिया उसके बाद में, व्हाट डज पीस। तो आप लोग सब साथ में पढ़ रहे हैं ना बेटा? अभी तक का किसको कुछ डाउट है तो बताइए। यस। ओके, तो फिर मैडम ने क्या बोला? हमारी मैडम ने, बिफोर नोइंग व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन, मैडम ने बोला व्हाट डज पीस मुना, तो मैडम ने बोला बिफोर नोइंग व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन, डू यू नो द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड? कि दुनिया पहले क्या है तुमको मालूम है क्या? पीस तो छोड़ो, पीस वर्ल्ड में क्या है तुमको मालूम होने से पहले, यानी कि बिफोर नोइंग, यहाँ पे देखिए बिफोर नोइंग व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड? वर्ल्ड का क्या मीनिंग है आपको पता है क्या? तो उसके लिए क्या जवाब दे रहा है हमारा अमन? यस मैडम, वर्ल्ड मीन्स दुनिया और संसार। हाँ मैडम, मुझे मत पता है, वर्ल्ड माने दुनिया होता है या तो संसार होता है, ऐसे करके हमारा अमन जवाब दे रहा है। तो फिर उसके बाद में हमारी टीचर क्या बोल रही है हम सुनेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी टीचर बोल रही है, गुड, नाउ टेल मी व्हाट इज पीस। ठीक है, अभी तुमको वर्ल्ड माने संसार मालूम है, अभी मुझे बताओ कि पीस माने क्या होता है, ऐसे करके टीचर बोल रही है। तो अभी इसको फ्लिप करेंगे, बच्चे क्या बोल रहे हैं। शांति ने जवाब दिया, मैडम पीस मीन शांति। देखिए शांति खुद बोल रही है मैं शांति हूँ। शांति माने क्या? कुछ शोर शराबा बिना रहने का है शांति, पीस। तो शांति खुद बोल रही है मैम पीस का मीनिंग शांति है, ऐसे करके जवाब दे रही है। तो टीचर उसके बाद में क्या बोल रही है हमारी टीचर? यस। तो इसको हम फ्लिप करके देखेंगे, ये कौन सा था? फोर्थ सवाल था। उसके बाद में ये फिफ्थ सवाल, टीचर हमारी क्या बोल रहे हैं? गुड, इफ यू वांट टू मेक पीस बिगिन इट फ्रॉम योर होम, डोंट फाइट एट होम, डोंट quarrel with your friends, neighbors or anyone around you। तो टीचर क्या बोल रही है? गुड, बहुत बढ़िया। इफ यू वांट टू मेक पीस, अगर तुमको शांति बनाए रखनी है, पहले बिगिन इट फ्रॉम योर होम यानी घर पे, पहले अपने घर पे साफ सफाई के भी अपने घर पे साफ रखोगे तो खुद अपने आसपास का मोहल्ला थोड़ा साफ रखोगे तो पूरे हमारी दुनिया ही साफ रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे बिगिन एट होम, तुम्हारे घर से शुरू करो शांति बनाए रखने के लिए। डोंट फाइट एट होम, झगड़ा मत करो घर पे। डोंट quarrel विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ झगड़ा मत करो। नेबर्स के साथ यानी पड़ोसियों के साथ झगड़ा मत करो। और एनीवन अराउंड, या एनीवन अराउंड तो आसपास किसी के साथ भी प्लीज झगड़ा मत करो, हमारी टीचर बता रही है। तो उसके लिए क्या बता रहे हैं अमन और शांति? यस मैडम, ऐसे करके जवाब दिया हमारे अमन और शांति ने। तो इसके लिए फिर टीचर ने क्या जवाब दिया, इसके हम देखेंगे ना छठवा। देन स्टॉप quarreling एंड ट्राई टू कीप पीस इन योर सराउंडिंग्स। तो फिर झगड़ा करना बंद करो और शांति से रहना करना सीख जाओ। कीप पीस यानी कि शांति बनाए रखो अपने सराउंडिंग्स में, आसपास पे, ऐसे करके। तो इसके लिए क्या जवाब दे रहे हैं हमारे बच्चे? अमन और शांति बोल रहे हैं, ओके मैडम, वी शैल ट्राई टू कीप पीस इन द सोसाइटी। कि सोसाइटी यानी कि क्या बेटा? समाज। हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ, वी शैल ट्राई टू कीप पीस इन द सोसाइटी यानी कि हम कोशिश करेंगे कि हम सोसाइटी, समाज में पीस लाएं करके हमारे बच्चे बता रहे हैं, है ना बच्चों? तो हमने अभी 6 कॉन्वर्सेशन देख लिए हैं, है ना? तो यस, तो इसके लिए अभी हम जाएंगे हमारा पूरा अगला देखने के लिए, राइट? यस।
तो मैं स्क्रीन शॉट शेयर करती हूँ अभी अपना इस पर आती हूँ बोर्ड पे, ताकि आपको रिकैप कराऊं। अभी तक हमने पेज नंबर 67 में पहुंच गए हैं। आपने साथ साथ अगर पढ़ा होगा तो मैम और अमन को सोसाइटी, समाज यानी सेकंड पैराग्राफ जैसे आप मान सकते हो, पेज नंबर 61 में। तो मैंने बताया था अच्छी स्नैच यानी कि मेरी किताब छीन ली, लाई झूठ बोलती है, वेस्ट मत करो अपनी ऊर्जा करके टीचर बोलती है, व्यर्थ मत करो अपनी ऊर्जा लड़ने में, झगड़ा मत करो अपने पड़ोसियों से, आसपास के लोगों से, और समाज में शांति बनाए रखिए समाज। तो ये सारे आपके यहाँ पर हो गए मीनिंग्स। तो ये बाद में हम अभी अगला देखने वाले हैं। तो अभी तक का आपको 6 सवाल जो टीचर ने जवाब दिया था या पूछा था, उसका कुछ आपको डाउट्स है क्या? क्लास आपको कैसे लग रहा है ऐसे क्लास लेने से? ताकि आप मैं पढ़ती हूँ, आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने सोचा कि चलो आपको एक्टिविटी के द्वारा हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना? अभी तक क्लियर है? डाउट है तो पूछिएगा, मैं अगले पर बढ़ रही हूँ। किसी को डाउट है तो डी टाइप कीजिए, क्लियर है तो सी टाइप कीजिए। यस मैम, यस मैम, क्लियर है। कॉम्पोजिट विद्यालय क्लियर है। यूपीएस बोरकला, यस मैम। यूपीएस बोरकला ने चित्र भेजा है, बच्चे बहुत प्यार से सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। चलिए अभी मैं वापस मेरा स्क्रीन शेयर करूं तो आपको मीनिंग्स भी हो गए हैं यहाँ पर। नाइस क्लास मैम यूपीएस बोरकला, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी वापस हम बढ़ेंगे। हम अभी स्क्रीन वापस शेयर करने वाले हैं और आपको वापस बाकी पढ़ाने वाले हैं। तो हम पार्ट 2 पर जा रहे हैं। हमने 6 सवाल अभी तक देख लिए हैं, जो आई मीन 6 कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप जो हो रहे हैं हमारे टीचर और बच्चों के बीच में। कौन कौन बच्चा है? क्लियर है, कॉम्पोजिट विद्यालय ने भी बता दिया है। कौन कौन बच्चे हैं बेटा? अमन और शांति। ठीक है ना? अभी पार्ट 2 पे जाने वाले हैं। वापस क्या होने वाला है दोनों के बीच में? तो टीचर बोल रही है फर्स्ट वाला, यू गॉट द वर्ड्स वर्ल्ड एंड पीस। तुमको दोनों जो वर्ल्ड वर्ल्ड और पीस का मीनिंग तो तुम दोनों को आ गया है। नाउ आई कंबाइन दीज वर्ड्स एंड डिफाइन इट फॉर यू। मैं कंबाइन करूंगी, कंबाइन मानी मैं इन दोनों को जोड़ के तुमको मैं डिफाइन कराऊंगी, यानी कि उसकी परिभाषा मैं बताऊंगी। वर्ल्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस। वर्ल्ड पीस यानी कि क्या बेटा? हैप्पीनेस यानी कि खुशी। फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता। और पीस अमंग पीपल यानी कि पीस अमंग पीपल यानी क्या? लोगों के बीच शांति। ये ही होता है वर्ल्ड पीस। ये 3 चीजों याद रख लीजिए बेटा, हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस अमंग पीपल। और वर्ल्ड पीस मीन्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड इन हार्मनी। और वर्ल्ड पीस क्या है? जो वर्ल्ड को हमको हार्मनी में लाने का। हार्मनी माने क्या बेटा? सामंजस्य। ओके। हार्मनी माने पीस जैसा ही होता है। हाँ, पीस हम बाहर एक दूसरे के साथ रहे, हार्मनी अपने अंदर फील कर सकते हैं, पीस ला सकते हैं, सामंजस्य से बोल सकते हैं उसको। तो इसके लिए हमारे टीचर को क्या जवाब दे रहे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आंसर में आएगा आपको कि वर्ल्ड पीस माने हैप्पीनेस होता है, फ्रीडम, पीस अमंग पीपल और हार्मनी, ब्रिंग ब्रिंग द वर्ल्ड इन हार्मनी करके। तो इसके लिए हमारे बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं बताइए। मैडम व्हाट इज हार्मनी? कि मैडम ये बता दिया आपने कि वर्ल्ड पीस माने हार्मनी भी होता है, तो हार्मनी माने क्या होता है? ऐसे करके बच्चे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैंने हिंदी में भी बता दिया आपको कि हार्मनी माने सामंजस्य हो गया, मगर वो क्या होता है अगर वो भी आपको नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए। टीचर, द वर्ड हार्मनी मीन्स कोऑपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जो वर्ड हार्मनी जो है उसका क्या मतलब है? कॉपरेशन। कॉपरेशन यानी क्या बेटा? सहयोग। और बैलेंस यानी क्या बेटा? संतुलन। और कोऑर्डिनेशन, इसको कैसे पढ़ने का? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन माने क्या? समन्वय। ओके। देर आर मेनी फैक्टर्स विच डिस्टर्ब दिस हार्मनी। अभी बहुत सारे कारक होते हैं जो कि इस डिस्टर्ब करता है, यानी कि भंग करता है इस हार्मनी को। वो क्या क्या है? कारक को क्या क्या कारक हैं करके हम जानने वाले हैं। हमारे बच्चे कोई सवाल पूछने वाले हैं। मैडम प्लीज टेल अस अबाउट दोस फैक्टर्स, कि ये क्या कारक है जो भंग करती है हमारे हार्मनी को, हमारे सामंजस्य को? ऐसे करके हमारे अमन पूछ रहा है हमारे टीचर से। ऑल राइट। तो अभी टीचर बोल रहे, ओके
लेट मी टेल यू अबाउट दोज फैक्टर्स। तो चलो ठीक है, मैं उस फैक्टर्स के बारे में आपको बताती हूँ कि वर्ल्ड पीस इज डिस्टर्ब बाय टू मेन फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज वॉर एंड टेररिज्म, यानी कि वर्ल्ड पीस जो है भंग होती है दो मुख्य कारकों के वजह से। वो क्या है? वो एक वॉर यानी युद्ध है, और दूसरा क्या है? टेररिज्म यानी आतंकवाद। War and terrorism are the acts of violence which affect our generation emotionally and psychologically. कैसे पढ़ने का बेटा इसको? जनरेशन, ज ज ज जनरेशन। वैसे तो जी है ना, जब भी है ना ग ग ग आवाज निकालता है, जैसे कि गन में हो ऐसे सब ग। जब भी जी है ना ई के साथ आता है ना, तो ज ज ज आवाज करता है, इसीलिए इसको हम जनरेशन नहीं पढ़ते हैं, हम इसको जनरेशन पढ़ते हैं। affect our generation emotionally, emotionally, शन TION शन पढ़ते हैं, emotion, emotionally, and psychologically। ये पी जो है यहाँ पर साइलेंट है बेटा, साई लिखिए, क लिखिए, CH जो है यहाँ पर क साउंड कर रहा है। वैसे तो CH जो है च च च साउंड करता है, जैसे कि चिप्स में हो, चैम्प में हो, मगर यहाँ पर CH जो है क का साउंड कर रहा है। साइकोलॉजिकली, लॉजिक का स्पेलिंग आता है ना आपको, LOGIC, लॉजिक, लॉजिकली। तो आपको क्या है कि इमोशनली यानी कि भावनात्मक, और मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकली, हमारे जो जनरेशन है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसको प्रभावित करती है करके बता रहे हैं। The other reason which disturb world peace is fighting on the basis of caste, creed, color and religion। और बाकी जो रीजन है, झगड़ते हैं किस किस के बेस पे झगड़ते हैं, किस किस आधार पे झगड़ते हैं। जैसे कास्ट है, जात हुआ और जाति हुई, और क्रीड है यानी कि संप्रदाय है, कलर यानी रंग होते हैं, रिलीजन यानी कि धर्म होता है, इस सब पे लड़ते हैं लोग। सो बाय एलिमिनेटिंग दीज फैक्टर्स एंड बाय एंड रेस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। तो ये जो कारक है इसको खत्म, एलिमिनेट यानी कि क्या बेटा, इसको कैसे पढ़ने का? एलिमिनेटिंग। सो ये कारकों को हम खत्म करते हैं। कैसे खत्म करेंगे? हम सम्मान करेंगे, इस मानवता को सम्मान कर देंगे, मानवता को, तो कि हर एक हम मनुष्य हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसा नहीं देखने का, हम सब मनुष्य हैं, पहले उसको सम्मान दो। मनुष्य को एक सम्मान, मनुष्य दूसरे सम्मान, मनुष्य को सम्मान देना चाहिए। अगर हम वो खत्म कर सकें कि दूसरों को कास्ट पे, क्रीड पे, कलर पे, रिलीजन पे नहीं देखें, तो वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। हम ये दुनिया को बहुत अच्छी जगह कर सकते हैं जीने के लिए करके हमारी टीचर बता रही है। तो इसका आंसर क्या दिया हमारे बच्चों ने? ओके मैडम, वी शैल ट्राई। ठीक है मैडम, हम लोग ट्राई करेंगे करके हमारा अमन बोल रहा है। ठीक है ना? तो अभी हम जाएंगे हमारा फोर्थ। टीचर बोल रहे हैं, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द वे बाय विच यू कैन मेक पीस इन द वर्ल्ड। हैव यू हर्ड ऑफ? इस पर हम बाद में आएंगे, पहले मैं स्टॉप शेयर करती हूँ, यहाँ पर वापस आएंगे हम। ओके, तो यहाँ पर बोर्ड पर हम देखेंगे अभी जो भी पढ़ा है, तो फिर बाद में आएंगे हम। तो यहाँ पर हमारे टीचर ने क्या बताया? वर्ल्ड पीस यानी कि फ्रीडम होता है, पीस होता है, और हार्मनी होता है, ये तीनों चाहिए। तो मैंने बताया था मीनिंग चाहिए, अभी लिख लीजिए बच्चों। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, पीस है ना अमॉन्ग पीपल यानी लोगों के बीच शांति, हार्मनी यानी सामंजस्य। तो अभी हार्मनी माने क्या है? बच्चों ने वापस सवाल पूछा था, याद है आपको? यस। तो बच्चों ने पूछा था हार्मनी माने क्या है? तो हार्मनी माने बच्चों को टीचर बता रही है कि हार्मनी होता है कॉपरेशन यानी सहयोग, देन बैलेंस, देन संतुलन, देन कोऑर्डिनेशन, ऐसे करके हमारी टीचर यह बोल रही है। तो आप इसको वर्ल्ड पीस माने ये क्या याद रखोगे? FPAP, एफ के लिए फ्रीडम, PAP यानी पीस अमॉन्ग पीपल, और H हार्मनी, ऐसे याद रखोगे वर्ल्ड पीस का। और यहाँ पर हार्मनी वापस क्या है? तो CBC याद रख लीजिए, C के लिए कोऑपरेशन, B के लिए बैलेंस, C के लिए कोऑर्डिनेशन।
ऑल राइट, तो आप ऐसे याद रखोगे तो आप भूलोगे नहीं कि टीचर ने क्या जवाब दिया था कि वर्ल्ड पीस माने क्या है, FPAPH। एफ के लिए फ्रीडम, PAP माने पीस अमॉन्ग पीपल, H हार्मनी। अभी वापस बच्चों ने पूछा हार्मनी क्या है, तो बच्चों को टीचर ने जवाब दिया कि कॉपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना। तो उसके बाद में वापस टीचर ने बताया कि यहाँ पर डिस्टर्ब होते हैं हमारे वर्ल्ड पीस को भंग करती है दो मेन कारक करके हमारे टीचर ने बताया था। वो जो कि है टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, और वॉर यानी कि युद्ध है करके बताया था। करेक्ट। और बताया था कि ये जो है अफेक्ट करती है हमारे जनरेशन को, यानी हमारे पीढ़ियों को अफेक्ट करती है, यानी प्रभावित करती है। कैसे? इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली। तो मैंने मीनिंग्स वो भी लिख के रखा है, भावनात्मक एंड मनोवैज्ञानिक के रूप से उनको बहुत ही प्रभावित करती है, ऐसे करके बताया। और भी वजह है, जैसे कि लड़ते हैं, लड़ाई किस किस आधार पर लड़ते हैं, किस किस बेसिस पर लड़ते लड़ते हैं, तो ये याद रख लीजिए। 3C और R, CCCR। तो कैस्ट, क्रीड, कलर और रिलीजन, इन चारों चीजों के लिए, उन चारों चीज आधारों पे वो लड़ते हैं। तो ये भी एक कारक है, दो मेन कारक ये है, टेररिज्म एंड वॉर। और भी एक कारक है जिसपे वो लड़ते हैं, वो है ये जो है CCR। ओके, समझ में आया? तो अगर हम ये एलिमिनेट करेंगे, ये फैक्टर्स फैक्टर्स को यानी कारकों को खत्म करेंगे, कैसे? मानवता का सम्मान करके, रिस्पेक्टिंग ह्यूमैनिटी, तो हम एक बहुत बढ़िया दुनिया बना सकते हैं। क्लियर अभी तक का? तो बोर्ड में भी मैंने रिकैप कर दिया बेटा, और आपको वहां पर भी दिखा दिया। अभी इसमें कुछ डाउट है, मीनिंग्स लिखना है, लिख लीजिए। यस मैम करके बता दिया, UPS बोर्ड कला, यस मैम। तो बढ़े आगे, क्लास पर बढ़े। यस, आगे बढ़े हम। ओके, चलिए, यस मैम बता दिया है। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी इस बोर्ड को यहाँ पर रख के अभी हम बढ़ते हैं। हमारे टीचर को ने बता दिया है कि हमको एलिमिनेट करना है, तो हमको रेस्पेक्ट करना है ह्यूमैनिटी को, इतना बता दिया है हमारे टीचर ने। अभी वापस मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि हमारी टीचर क्या और बताना चाहती है। लास्ट 2 पैराग्राफ है बेटा, तो हम वो लास्ट 2 पैराग्राफ हम खत्म करके फिर आएंगे। तो टीचर बोल रहे हैं, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द वे बाई विच यू कैन मेक पीस इन द वर्ल्ड। मैं अभी बताऊंगी कि तुमको विश्व में कैसे शांति ला सकते हो। हैव यू एवर हर्ड द टर्म वासुदेव कुटुंबकम? ऐसे तुमने कभी सुना है क्या, वासुदेव कुटुंबकम करके? ऐसे कभी सुना है क्या तुमने करके टीचर पूछ रहे हैं। तो अभी इसका जवाब क्या दे रहे हैं हमारे बच्चे? अमन और शांति दोनों बोल रहे हैं, नो मैडम, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। हमको कुछ भी ज्ञात नहीं है इसके बारे में, हमको कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, ऐसे करके हमारे अमन और शांति हम टीचर को बता रहे हैं। ऑल राइट, तो अभी टीचर क्या बोल रहे हैं? ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। तो मैं अभी तुमको एक्सप्लेन करती हूँ कि वासुदेव कुटुंबकम इस संस्कृत फ्रेज की, ये जो है ना एक संस्कृत फ्रेज होता है, यानी कि संस्कृत वाक्यांश होता है, और विच इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स, यानी कि 3 वर्ड से बने होते हैं, जो कि वासुदेव, एव एंड कुटुंबकम, ये 3 वर्ड से बने हुए हैं, यासुदेव, एव एंड कुटुंबकम। विच मीन्स दैट द अर्थ और द वर्ल्ड इज अ फैमिली, यानी कि जो पृथ्वी है, या तो जो विश्व, पृथ्वी भी बोल सकते हैं, अर्थ यानी पृथ्वी है, वर्ल्ड यानी विश्व है, जो इस फैमिली यानी वर्ल्ड या पृथ्वी जो है हमारा परिवार है, वो ही बोलना चाहते हैं इस वासुदेव एव कुटुंबकम का। सो वी शुड कंसिडर द वर्ल्ड एज अ फैमिली। तो हमारा दुनिया में, दुनिया को हमको पहले हमारा परिवार करके मानना चाहिए। मानना चाहिए कि नहीं बच्चों? अगर हम हमारा दुनिया को परिवार नहीं मानेंगे और गवर्नमेंट को बोलेंगे ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, और हम खुद उसका बहुत गंदगी कर रहे हैं, तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं ना। सो द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड एज अ फैमिली टू गेट वर्ल्ड पीस, सो वी शुड कंसिडर, यानी कि हमको ऐसा लेना चाहिए कि हमारा जो वर्ल्ड है हमारा फैमिली जैसा है, तभी हमको विश्व शांति मिलेगी करके। तो इसके लिए तो बच्चों ने कुछ जवाब नहीं दिया था, मगर लास्ट में आपका एक लाइन है जो बताया है,
लेट्स स्टैंड हैंड इन हैंड टू हैव पीस इन लैंड। यानी कि हम लोग खड़े होंगे हाथ में हाथ डाल के, यानी कि आइए देश में शांति बनाए रखने के लिए हाथ में हाथ डाले खड़े रहें, है ना। देश यानी लैंड, यानी यहाँ पर देश ही हुआ ना। तो ऐसे हमको यहाँ पर जात पात, काला गोरा, ऐसे सब रंग पर या जात पर या यहाँ पे क्रीड यानी कि आपको जो संप्रदाय पर या धर्म पर लड़ाई नहीं करके हाथ में हाथ मिला के खड़ा होना चाहिए। अभी किसी को इस लेसन पर डाउट है तो बताइए मुझे। यस, बताइए, कोई डाउट है? यहाँ पर देखिए, तो ये होता है कि ये हमारे टीचर ने क्या पूछा था कि वर्ल्ड पीस को मैं कंबाइन करके बताती हूँ कि ये होता है हैप्पीनेस, फ्रीडम, पीस अमंग पीपल। और हार्मनी क्या है बच्चों ने पूछा, तो मैडम ने बोला कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस, ये सारे होते हैं हमारा हार्मनी। और इसको डिस्टर्ब करने के लिए कारक, बहुत सारे कारक हैं करके हमारी मैम बता रही है। तो फिर बच्चे उसके लिए बोलते हैं कि क्या क्या कारक है, तो हमारी टीचर बता रही है आतंकवाद और वॉर जो है दो मेन कारक है। और उसके अलावा झगड़ते हैं, किस किस आधार पर झगड़ते हैं, कैस्ट, क्रीड, कलर और रिलीजन पर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर बच्चे बोल रहे हैं ठीक है, हम ट्राई करेंगे करके। फिर लास्ट में टीचर हमको वासुदेव कुटुंबम के बारे में बता रही है। यस, क्लियर है, पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। यस, मैं स्क्रीन स्टॉप शेयर कर रही हूँ। यस, चैट बॉक्स में क्या बताया, नो मैम। यस, बहुत बढ़िया, नो डाउट, बहुत बढ़िया। कैसा लगा क्लास? आपको ऐसा क्लास अच्छा लग रहा है कि मैं पूरा लिख के बताऊं? जल्दी बोलिए। आपको ऐसे लग रहा है कि ऐसे लें हम क्लास, या आपको पूरा मैं लिख के भी बताया हुआ है आपको, वो बात अलग है, मगर मीनिंग्स भी लिख दिया, यस मैम यस मैम करके बता दिया। पूरा लेसन आपको एक सेशन में हो गया, देखिए। तो ये हमारा अगला जो टीचर ने बताया था लास्ट पैराग्राफ का हम रिकैप करेंगे। वासुदेव कुटुंबकम यानी कि एक संस्कृत फ्रेज है, यानी संस्कृत का वाक्यांश है। तो तीन वर्ड से बने हुए हैं, यानी वासुदा, एव एंड कुटुंबकम। तो वासुदेव माने पृथ्वी या विश्व होता है। ईवा माने लाइक होता है, फैमिली यानी परिवार, यानी जैसे हमारी पृथ्वीवार, आई मीन पृथ्वी परिवार जैसे है। ओके, जैसे। All right. We should consider the whole world as a family to get the world peace. हमको हमारे वर्ल्ड को पूरा फैमिली जैसे मानना चाहिए ताकि हमको विश्व शांति मिले। तो वही यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख के रखा है कि we should consider as the विश्व शांति पाने के लिए हमें सारे विश्व को एक परिवार समझना चाहिए। क्लियर है? ऐसे ही ठीक है मैम, बहुत ओके। शान शाहपुर बोल रहे हैं ऐसे, बहुत ठीक है, यस वेरी गुड। ऑल राइट, तो मीनिंग्स लिख लीजिए, अगर हिंदी में आपको चाहिए तो हिंदी का हिंदी मैंने ट्रांसलेट भी कर दिया है। हमने पूरा लेसन भी, हमने एक एक लाइन पढ़ पढ़ के देखा है। तो अगली कक्षा में हम इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इसका बुक बैक एक्टिविटी भी करेंगे। अभी आपको इसमें कुछ डाउट है तो बताइएगा जरूर। यस मैम। तो यहाँ पर मैंने ये अलग अलग मैंने बना के रखा था, ऐसे पूरा चार्ट इस पेज में आपका पूरा लेसन यहाँ पर है इस लेसन में। कि मैम क्या बोल रहे हैं, वर्ल्ड पीस, तो मैंने क्या बोला आपको, HFPAP, यानी हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस अमॉन्ग पीपल होता है। और हार्मनी भी होता है, वर्ल्ड पीस ब्रिंग हार्मनी, यानी हार्मनी यानी सामंजस्य। तो हार्मनी क्या है, कॉपरेशन, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, CBC मैंने बोला था आप याद रखने के लिए। तो इस हार्मनी को डिस्टर्ब करती है, डिस्टर्ब यहाँ पे लिख के रखा, देखिए क्या डिस्टर्ब करती है। ये जो है वॉर और टेररिज्म, जो ये दो मेन फैक्टर्स हैं, वो डिस्टर्ब करती है, यानी युद्ध और आतंकवाद। और फाइटिंग भी डिस्टर्ब करती है, किस आधार पर लड़ते हैं, CCCR, यानी कैस्ट, क्रीड, कलर और रिलीजन पर लड़ते हैं। तो ये जो है हमारी पीढ़ी को, जनरेशन को अफेक्ट करती है। तो कैसे अफेक्ट करती है, EP से अफेक्ट करती है। EP क्या होता है, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली अफेक्ट करती है, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है।
फिर मैम बोल रही है कि मैं आपको वासुदेव कुटुंबकम सुना है क्या? सो वासुदेव कुटुंबम एक संस्कृत फ्रेज है और 3 लफ्ज से बने हैं, यानी कि वासुदेव, एव और कुटुंबकम। ये वासुदेव यानी अर्थ और वर्ल्ड होता है, ईव यानी जैसे होता है, कुटुंबकम यानी फैमिली होता है। तो इसीलिए हमको ये सारा वर्ल्ड जो है हमारे फैमिली जैसे मान के चलना चाहिए, जब भी हमको विश्व शांति मिलेगी। ऑल राइट, वेरी गुड, यस, ओके, बहुत बढ़िया। तो ऐसे चार्ट बनाइए, तो ये चार्ट में आपका पूरा लेसन जो है समा गया है। ओके, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। फिर मैं आपको ये क्लास समाप्त करती हूँ। हो गया हमारा टाइम भी। ओके ओके, ऑल राइट। कैसे लगा क्लास, प्लीज बताइए। थैंक यू मैम, बता दिया सबने, यस, वेरी गुड। क्लास इंटरेस्टिंग रहा तो बताइए जरूर। ओके, यस, तो जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।